बच्चों को सुलाने के बाद मैं सीधा दौड़ लगाती हूँ किचन में। कोई है जो यहाँ भी मेरा इंतजार कर रहा है। दोपहर में खाना खा के बर्तन नहीं धोए थे तो ये बर्तनों का ढेर मेरा इंतजार कर रहा था, और आद्या लोग को सुलाओ नहीं तो वो सोते नहीं। तो उनको लेटाने के बाद मैं भागकर यहाँ पर आ गई थी बर्तन वर्तन धोने। और जब सीरियस स्कूल से आ जाता है ना, उसके बाद मैं मशीन वगैरह चलाती हूँ ताकि ना कपड़े जल्दी से सूख जाए, क्योंकि आजकल बरसात चल रही है तो कपड़ों का भी अलग ही ड्रामा है यार। कभी अंदर डालो कभी बाहर डालो, क्योंकि सूख ही नहीं रहे। फिर मैंने सोचा चलो प्लांट को भी ना पानी दे देते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं ऐसे प्लांट को पानी देती हूँ, क्योंकि ना बरसात चल रही है तो ज़्यादा पानी दे दूंगी तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो देखो एक खूब सारी बढ़िया बढ़िया बेल लग रही है। और उसके बाद मैंने मनी प्लांट को पानी पिलाया और 4:30 हो गया था। सुबह 3:30 में सोता है और 4:30 में उठाना होता है, लेकिन उसकी नींद तो पूरी नहीं होती। बट सुबह ही उठ जाता है ना 7 बजे से, और 3 बजे आता है, फिर खाना खिलाओ 3:30 में सुला दो। तो बड़ी मुश्किल से इसको उठाना होता है, क्योंकि इसका ट्यूशन है 5 बजे से। तो मैंने कहा बेटा आपके लिए ना कोई सरप्राइज़ है। सच में कह रही हूँ, और दिन इतना होता है सरप्राइज़ के नाम से यार। ये ऐसा भागा, मैंने कहा पापा कुछ सरप्राइज़ लेकर आए हैं। दौड़ लगा दी इसने पापा के पास बिल्कुल। अब मैंने कहा अब ये रोएगा, लेकिन रोया नहीं। उसके बाद देखो पापा की ड्यूटी चल रही थी, वहाँ पर आके बैठ गया। लेकिन यहाँ ये लड़का इतने आराम से उठता नहीं है, आ गया था। और फिर मैंने वो आपने बचपन में बुलाया कव्वाया कव्वाया करके गुदगुदी लगाई। तो पापा के पास सचमुच में कुछ था, कुछ स्टिकर वगैरह कुछ लेकर आए होंगे इसके पापा, इसके स्कूल के लिए कुछ, तो इसके लिए कुछ ले आए थे उसमें से। तो ये मिल गया था इसको स्पाइडर वगैरह ना, बच्चों को बड़ा पसंद होता है। तो स्पाइडरमैन के स्टिकर थे देखो इतने सारे। तो शिवेश तो हैप्पी हो गया, और पापा को देखो प्यारी भी कर दी खुशी के मारे। और मैं ना अभी कपड़े उठाई थी तो मैंने सोचा लगे हाथ फोल्ड कर दो, नहीं तो मेरा तो ऐसा होता है जमा होते होते फिर ढेर मच जाता है, और वो कपड़े देख के ना डर लगती है। तो देखो आद्या खुद से ही आ गई थी कपड़े फोल्ड करने। फोल्ड करे ना करे देखो कुछ ना कुछ करती रहती, कह रही मैं हैंकी फोल्ड करूँगा, लेकिन वहाँ नोजी साफ करने लग गई थी। उसके बाद आज ना सिविस की एक दिन छोड़ के एक दिन होती है स्केटिंग क्लास। तो फिर शाम को मैं चली गई थी थोड़े बहुत काम निपटा के 6:30 बजे स्केटिंग क्लास के लिए। और ये देखो बच्चे ना जब गिरते हैं ना तो बड़ा डर लगता है मुझे। तो मतलब मुझसे आवाज़ ही आ जाती है कि मतलब गिर जाते हैं। तो किसी के भी बच्चे गिरे तो मुझसे आवाज़ आ जाती है। यहाँ छोटे बच्चे कर रहे हैं, वहाँ बड़े बच्चे कर रहे हैं, देखो कैसे गिरी ज़ोर से। फिर शाम को हम आ गए थे 7:30 बजे घर पे। और आद्या आज मेरे साथ नहीं आई थी, इसलिए कि पापा मेरे लिए टीवी चलाएंगे करके। जैसे ही आए तो मेरे तो थोड़ा सा हो रहा था सर में दर्द। तो मैंने कहा चलो भाई चाय पी जाए पहले, और फिर उसके बाद जाएंगे हम किचन में। और आद्या के पैर में पता नहीं क्या हो गया था, मच्छर ने काटा होगा आई थिंक, उसने ना खुजली कर दी तो रेड हो गया था पूरा। तो आद्या फिर पीछे पड़ जाती, देखो मेरे क्या हो गया क्या हो गया। और शिवेश का कल है मराठी का टेस्ट, और मराठी बिल्कुल हमें समझ में आती नहीं। तो थोड़ा बहुत शिवेश को पढ़ाने के लिए मैंने कह दिया था पतिदेव से, और चाय पी के फिर मैं चलूँगी किचन में। और पतिदेव यहाँ पर शिवेश को थोड़ी देर पढ़ा लेंगे करके छोड़ के गई थी। और किचन में जब भी आओ सबसे पहले तो ना बर्तन ही धोने पड़ते हैं। देखो चाय वाय के बर्तन और दूध के बर्तन इतने सारे हो गए थे। फिर शिवेश के पापा तो अपने काम में चले गए थे, ड्यूटी कुछ करने लग गए थे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, शिवेश को पढ़ा रही थी, मैं यहाँ से बोल रही थी और शिवेश वहाँ पे लिख रहा था। तो ना मराठी में थोड़े से वर्ड अलग होते हैं, जैसे आँखों को क्या बोलते हैं डोले, और ट्रेन को आग गाड़ी, और अनार को क्या बोलते हैं अनन्नस, कुछ ऐसा है। तो बहुत ना वर्ड अलग हैं। तो शिवेश को थोड़ा पढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होता है, बट देखो बुक है मराठी की तो वो पढ़ानी तो पड़ेगी। फिर शिवेश के पापा चले गए फिर पढ़ाने। अब कपड़े डाले थे, पहले अंदर डाले थे, अब बाहर डाले थे, अब अंदर डाल लें, क्योंकि बारिश है। अगर अंदर नहीं डालूंगी पंखे के नीचे तो ये ना सूखेंगे नहीं। और सुबह नहाने के लिए चाहिए, सुबह 7 बजे शिवेश स्कूल चला जाता है, तो ये वाले काम भी ना मिस नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है रात के 11 बजे याद आता है, तब जाके उठाती हूँ। फिर देखो दोपहर का चावल बच गया था, और मैंने आज बनाया था आलू का थिचवा, और उसके साथ रोटी। और हमारा खाना ना गले से नीचे तब तक नहीं निकलता जब तक कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना चले। बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो खाना वाना खा लेते हैं। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है बताना। हम तो जब से मतलब बहुत टाइम हो गया यार यही देखते हैं। और मेरी भी आदत हो गई पतिदेव लोग के साथ। तो मैंने खाना खा लिया, अब आ गई। थोड़े बहुत बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए थे, थोड़े बहुत अब धो रही हूँ। लास्ट में जो खाने के बचे रहते हैं ना वही लास्ट में धोते हैं। तो किचन वगैरह अगर रात को लगे हाथ साफ़ हो जाए तो सही रहता है, नहीं तो सुबह सुबह ना वो गंदा किचन देख के और आलस आता है। और कुछ भी छूट जाए, बर्तन वगैरह भी छूट जाए तो बड़ा आफत आ जाता है यार सुबह 5 मिनट से भी ना। तो सारे बर्तन वगैरह निपटा के मैं यहाँ पानी वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके नीचे ना पानी गिर जाता है। और फिलहाल मेरी किचन एकदम चकाचक हो गई, दिखाती हूँ आपको कैसी हो रही है। देखो चमक रही है ना एकदम मस्त। सारी चीज़ें समेट दी तो सुबह ना आराम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, आप किचन का ढाबा करते हैं बंद, और इसके बाद समेटते हैं यहाँ जो मेरे बच्चों ने फैला रखा है सामान। फिलहाल बच्चे चले गए हैं अंदर रूम पे, अभी दिखाती हूँ। ये जो सामान है ना मेरे बच्चे दोनों फैला देते हैं, और आधे कहती मैं तो थक गया। और रात के 10:30 बजने वाले हैं। ये लोग जो सीरियल देख रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा तारक मेहता का, तो अभी भी वही देख रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।